आदरणीय वरिष्ठ अध्यापक जगदीश जी, संकुल शिक्षक पौड़ा श्री राजेंद्र जी एवं मेरे सभी सम्मानित अध्यापक बंधुओं, विभागीय आदेशों के अनुक्रम में आज की जो संकुल समीक्षा बैठक आयोजित हुई उसमें तमाम विषयों पर चर्चा होने के बाद अंत में मैं जो विभाग की लेटेस्ट सूचनाएं हैं उससे आपको अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली चीज तो अब हमारा निपुण अभी तो ये मई खत्म होने जा रहा है, उसके बाद 15 जून से हमारे विद्यालय खुलेंगे और उससे जो हमारा गैप फिर एक लर्निंग गैप क्रिएट होगा और उस लर्निंग गैप को भी आपको पूरा करने के लिए आपके पास एक विशेष चुनौती फिर पुनः रूप में मिलने वाली है। तो पहली चीज तो भी 4-5 दिन है, तो कोशिश करिए कि 4-5 दिन में बच्चों को इतना गृह कार्य इतना होमवर्क दे दिया जाए जिससे कि वो 20-25 दिन की जो हमारी छुट्टियां हैं उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा है। अन्यथा की स्थिति में अगर आपने बच्चों को गृह कार्य नहीं दिया तो लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चा 20-25 दिन खेल कूद में ही निकाल देगा। अब इसी क्रम में जो हमारा निपुण कार्यक्रम है वो लगभग कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक यानी कि पूर्ण रूप से बेसिक विभाग में लागू है, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से हमारी जो कक्षाएं हैं वो 1, 2, 3 शासन की मंशा और कार्यक्रम के अनुसार अब लेटेस्ट सूचना और न्यूज आपके लिए ये है कि संकुल निपुण और पीआर के निपुण दोनों ही प्रकार के निपुण हमारे विद्यालय दिसंबर 2023 तक किए जाने हैं। जो संकुल निपुण की जो हमारी जो अंतिम सीमा दे रखी थी जुलाई 23 उसको बढ़ा करके दिसंबर 23 कर दी गई है। तो इससे पूर्व के आदेश के अनुसार आपको ये कहा गया था कि उन बच्चों को आप पिछली कक्षाओं में ही रखें। तो अब क्योंकि आदेश बदल चुका है और हमें दिसंबर 23 में निपुण बनाने हैं तो सभी बच्चों का प्रमोशन होगा, यानी कि 1 अप्रैल से आप नए सत्र के हिसाब से सारे कार्य करेंगे। अब कक्षा 1, 2, 3 में जैसा कि आपको पता है कक्षा 1 में हमारी रेडीनेस के अंतर्गत 6 कार्यक्रम 8 सप्ताह का संचालित है और जो अब लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। 6 कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों को सहज करना, क्योंकि बच्चा जब विद्यालय का मुंह पहली बार देखता है, विद्यालय में पहली बार आता है, तो उसे कोई नए स्थान पर नयापन न लगे, उसे ऐसा ही लगे कि मैं खेल के वातावरण से आ रहा हूँ और एक नए वातावरण में बैठ के खेल रहा हूँ। इसलिए चहक कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट लाया गया। चहक के बाद फिर हमारे कक्षा 1, 2, 3 में जो निपुण से संबंधित 22 सप्ताह का जो प्रोग्राम है वो संचालित होना है, यानी कि कक्षा 1 में तो 8 सप्ताह के बाद आपको निपुण कार्यक्रम शुरू करना है, जबकि कक्षा 2 और 3 में आपको 22 सप्ताह का प्रोग्राम नए सत्र के हिसाब से ही आपको संचालित करना है। संचालन करते वक्त आप सभी का समय एक हो सकता है, लेकिन 22 सप्ताह सभी के एक साथ पूरे हों यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सप्ताह से मतलब एक्टिव वर्किंग डेज को माना गया है। अगर शिक्षक या शिक्षिका 1-2 दिन अपनी सीएल या किसी अन्य कारणों से छुट्टी पे जाते हैं तो उसको आप स्किप करके उसको इग्नोर करके उसको हटा करके आपको काउंट करना है। तो 22 सप्ताह सभी के अलग अलग समय पर समाप्त हो आपके काफी लंबे समय से एब्सेंट हो रहे हैं। मान लो जैसे 40-45 दिन जो हमारा मानक है, अगर 45 दिन से कोई बच्चा एब्सेंट है आप उसे ड्रॉप आउट कर दीजिए, उसे आप हटाइए वहाँ से। 45 दिन का आपका जो टाइम है वो अगर 45 दिन तक लगातार बच्चा नहीं आता है, बीच में आप उनके अभिभावकों से संपर्क करिए, यदि संभव हो तो बच्चा बीच में आ जाए तो ठीक है, लेकिन आपके तमाम प्रयासों के बाद भी वो 45 दिन में नहीं आ रहा है तो आप उसे ड्रॉप आउट में ले जाइए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि उस बच्चे का जो निपुण लक्ष्य समझ में नहीं पूरा हो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी और बच्चे को ड्रॉप आउट में ले जाकर के ड्रॉप आउट स्तर से बच्चों को नए तरीके से जो पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से वो बच्चा भी लाभान्वित होगा। अब आते हैं बात कक्षा 4 और 5 में। कक्षा 4 और 5 में भी निपुण मिशन के अंतर्गत आपके FLN के अंतर्गत प्रोग्राम चल रहा है जो है आपका 24 सप्ताह का। उसमें भी आपको भाषा और गणित से संबंधित बच्चों को दक्ष बनाना है। FLN का प्रोग्राम जो है वो भाषा और गणित के लिए है, 24 सप्ताह का है। उसमें भी आपको कक्षा 4 और 5 को मर्ज करके आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, एक एडवांस और एक बेसिक। और एडवांस और बेसिक को उन्हीं के FLN में जो कार्यक्रम आपको 24 सप्ताह का
दिया गया है उसके हिसाब से पढ़ा करके उनको अपडेट करके उनको अपने स्तर पर लाना है। जैसा कि आपको पता है जूनियर क्लासेस में भी गणित, विज्ञान और भाषा से संबंधित हमारी रेमेडियल 50 दिवसीय रेमेडियल चल रही है। हालांकि अभी गणित की तो हो चुकी है, गणित की 50 दिवसीय रेमेडियल आप लोगों ने प्राप्त कर लिया है और 50 दिवसों में आपको रेमेडियल सदस्यों के अनुसार बच्चों को पढ़ा करके और उसमें जो कोविड की वजह से जो लर्निंग गैप हो गया है उस गैप को पूरा करने के लिए एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम हमारी सरकार द्वारा, विभाग द्वारा जारी किया गया है। उसको पढ़ाने से होगा क्या कि जो बच्चे जो हमारे 6, 7, 8 के 6, 7, 8 में गणित विषय एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर बच्चा 6, 7, 8 में गणित में कमजोर रह जाएगा तो निश्चित रूप से आगे की कक्षाओं में वो गणित से दूर होगा और गणित छोड़ देगा। तो क्योंकि कोविड काल खत्म हो चुका है, कोविड में हमने काफी विषम परिस्थितियों में, कोविड के समय तो पहले हमारी प्राथमिकता थी कि कैसे भी जीवन बच जाए। अब हमारा जीवन बच गया है तो दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि जो हमारा जो लर्निंग गैप हो गया उसको कैसे चुनौतीपूर्ण उसको हासिल किया जा सके। इसके लिए 50 दिवसीय रेमेडियल हमारे अपने ब्लॉक में चल भी रहा है और वो समाप्ति की ओर है। जैसे ही वो रेमेडियल क्लास पूरी हो जाएगी तो बच्चे अपनी कक्षाओं को अनुरूप वो पाठ्यक्रम जो संचालित किया जाता है। यहाँ पे यह बात यह भी ध्यान दें आप सभी लोग, क्योंकि ज़्यादातर ये संज्ञान में आया कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। 22 सप्ताह प्रोग्राम को यहाँ समझने की जरूरत है। 22 सप्ताह का प्रोग्राम सभी बच्चों के लिए नहीं चलाना है। जो बच्चे निपुण नहीं हैं, जो बच्चे निपुण के लक्ष्य को नहीं जानते हैं, यह कार्यक्रम केवल और केवल उन बच्चों के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरी कक्षा 3 में 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो निपुण लक्ष्य नहीं जानते, मतलब वो निपुण का कार्यक्रम से सारे प्रोग्राम करा करके उनको लक्ष्य हासिल कराना, उनके लिए 22 सप्ताह चलेगा। लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जो निपुण लक्ष्य में जो टारगेट है उसको पहले से ही जानते हैं, किताब पढ़ना जानते हैं, गुणा भाग जानते हैं, तो क्या हम उन्हें जबरदस्ती थोड़ी ना 22 सप्ताह चलाएंगे। उनके लिए आपका रेगुलर पाठ्यक्रम जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपकी दी गई है उसके अनुसार चलाया जा रहा है। जबकि देखा यह जा रहा है कि सारे विद्यालय एक जैसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, अगर सभी को हम निपुण चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का हम प्रेरित कर रहे हैं। तो आपको 2 ग्रुप में बना लेना है। एक ग्रुप में ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं, जो किताब पढ़ना भी नहीं जानते हैं, उनके लिए तो आप 22 सप्ताह का प्रोग्राम बनाएं। शेष बच्चों के लिए जो रेगुलर पाठ्यक्रम है वो चलाएं। और इसी तरीके से, और दूसरी बात देखिए, विभाग ने आपको और हमको निपुण लक्ष्य दे दिए कि हमें ये कराना है और हमें टारगेट भी दे दिया कि दिसंबर 23 तक कराना। अब उसकी सरलता के लिए उनको हम उन्हें हमें सब लर्निंग आउटकम्स को तोड़ लीजिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि मुझे बच्चों को 2 अंकीय गुणा सिखाना है। अब 2 अंकीय गुणा मैं सीधा तो नहीं सिखा दूंगा, तो मान लो 2 अंकीय गुणा निपुण लक्ष्य में तो कहते हैं कि 2 अंकीय गुणा सिखाओ। अब उसमें ये टाइम तो नहीं दिया है कब तक सिखाओ, उसे आप अपने स्तर पर आप अपनी सेल्फ कार्य योजना बनाइए कि मुझे 2 अंकों का जोड़ कितने दिन में सिखाना है। मान लो मैंने 20 दिन का टारगेट रखा, तो पहले 5 दिन में मैं पहाड़े सिखा देता हूँ बच्चों को, पहाड़ों की फ्लुएंसी प्रत्येक बच्चा सीख जाए। अगले 5 दिन में मैं 1 अंकों का बच्चों को गुणा सिखा देता हूँ और उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। फिर 15 दिन में मैं 2 अंकों में सरल 2 अंकों वाले चले जाते, उस पर काम करता हूँ। फिर मान लो 2 अंकों के जो टिपिकल होते हैं गुणा, उन पे इस तरीके से आप अपना एक लक्ष्य कैलेंडर बनाएंगे और उसको आप डिवाइड करेंगे, तो वो आपका सेल्फ होगा, वो किसी का नहीं, वो आपके आत्मसंतुष्टि के लिए होगा कि मुझे इतने दिन में इस चीज को काम करना है। बड़े बड़े लर्निंग आउटकम्स को यदि हम छोटे छोटे सब लर्निंग आउटकम्स को तोड़ करके पढ़ाना सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने समय पर अपने कार्यक्रम में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी वैसे कोई क्वेरी है तो आप